मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अनदेखा करने की भूल ना करें, किंतु इसे जानने का प्रयास करें। मेरे बच्चे, मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कई संकेत आपके पास भेजे, किंतु आपने ध्यान नहीं दिया। मेरे बच्चे, आप इतने जो घबराए हुए रहते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है, अजीब अजीब से हरकतें होती है आपके कमरे में, और आप बेचैन हो जाते हो। अजीब अजीब सी आवाज़ आती है और आप हड़बड़ाकर उठ जाते हो और बेचैनी में तुम मुझे बार बार याद करते हो। मेरे बच्चे, कोई भी नई जगह जाने से पहले थोड़ी बहुत उस घर के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। मेरे बच्चे, जिस घर में आप रहते हैं, आपका घर वह कई सालों से बंद पड़ा था और आपको रहने की जगह चाहिए थी। उस घर का जो रखवाली करता था, वह उसे भी इस घर के लिए किराएदार चाहिए था, और आपने बिना सोचे समझे उस मकान को ले लिया। उस मकान देने से पहले वहाँ की सच्चाई के बारे में आपको नहीं बताया और आपको वह घर दे दिया। परंतु मेरे बच्चे, इतना विशाल घर लेने से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए थी। मेरे बच्चे, इस घर में एक नहीं कई आत्महत्याएं हुई है, जिसके कारण इस घर के रूह को, इस घर की आत्माएं अभी तक शांति नहीं मिली है। इस घर के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इस घर में आने को अनेकों आत्माएं भटक रही है, जो अपने मुक्ति के इंतज़ार में कर रही हैं, किंतु उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रहा है। मेरे बच्चे, यह आत्माएं आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मेरे बच्चे, आप रात में जब भी कुछ आवाज़ें सुने, आप डरे नहीं, मेरा स्मरण करें। अपने महादेव को विश्वास है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मेरे बच्चे, यह आत्माएं आपसे बात करना चाहती हैं।
वह अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं। मेरे बच्चे, आप अपने मन को मजबूत करके उनसे बातें करें, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं वहाँ भूतों का बसेरा है। आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपसे बातें करना चाहते हैं। ये आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मन की बात कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आपको अधिक डर लगे तो लौंग और कपूर का दीपक जला लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सारे दर्द दूर हो जाएंगे। अपने महादेव को विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें और उनसे बातें करें। मैं आपके साथ हूँ। यह बताना चाहते हैं कि उनके घर के मंदिर में बहुत ज़्यादा खजाना है, जिन्हें कुछ साल पहले कुछ डाकुओं ने लूटकर माल रखा था और सही तरीके से बंटवारा न हो पाने के कारण सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपस में ही लड़कर एक दूसरे की हत्या कर दी। और अब इस बात की जानकारी इस घर के सदस्य के हुई तो उन लोगों ने इनकी भी हत्या कर दी। जब यह सब दृश्य देखकर उनके बेटे को रहा नहीं गया और उसने भी आत्महत्या कर ली। इन सब की आत्मा यही भटक रही है। ये सभी के दिल में एक ही तमन्ना है, किसी तरह यह खजाना अच्छे इंसान को प्राप्त हो, जो खजाने का सही उपयोग कर सके। इसलिए इस घर में जो भी आया अब तक वह तुरंत भाग गया, परंतु आप ऐसे इंसान हो जिसने रात भर डर लगते हुए भी, परेशान होते हुए भी भूतों के साथ गुजारा। इन भूतों को यकीन हो गया है कि आप इनकी बात को समझोगे और इनकी समस्या का तत्काल समाधान करोगे। यही वजह है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आप में वह सूझबूझ और समझदारी है। आप उनकी समस्या का शीघ्र समाधान कर दें और जो खजाना है या तो सरकार को दे दें या गरीबों में बांट दें और उनकी मुक्ति के लिए अच्छे उपाय करें। अच्छे पंडित से मिलकर उनकी मुक्ति करवा दें ताकि यह चैन से अपने धाम को जा सकें। मेरे बच्चे, इन्होंने आप पर यकीन किया है
आप महादेव के भक्त हैं, आपके साथ सब अच्छा होगा। जब आप इनका कार्य करेंगे तो आपके रुके हुए सारे काम तेजी से काम करने लगेंगे। फिर आप उनके आशीर्वाद से और अपने कर्म भक्ति से जीवन में हमेशा खुशहाल रहेंगे। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मेरे बच्चे खुश रहें, आपका कल्याण हो।